हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे हैलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में और उस वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। और उसी में कुछ बच्चों को कमेंट आया कि सर आप वुर्ज रिएक्शन और फिंकलेस्टाइन रिएक्शन को एक बार वीडियो बनाकर आप लेकर आइए। तो मैं वीडियो बना आज इस वीडियो में वुर्ज रिएक्शन और फिंकलेस्टाइन रिएक्शन के बारे में ही बात करने वाला हूँ, जो बिल्कुल क्लास 12th के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीबीएसई और बीएसई भी दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वुर्ज रिएक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए वुर्ज रिएक्शन होता क्या है और इसमें किसका फॉर्मेशन होता है। देखो बेटा, कुछ चीज हम क्लियर कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी नेमिंग रिएक्शन होते हैं ना, एक नेमिंग रिएक्शन है, और जितने भी नेमिंग रिएक्शन होते हैं उसमें आपको क्या क्या चीज याद रखना पड़ता है कि सबसे पहले याद रखना पड़ता है कि उसमें रिएजेंट कौन सा हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, रिएजेंट हो गया, कैटालिस्ट हो गया, और प्रोडक्ट क्या बनता है। जैसा कि हम वुर्ज रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो वुर्ज रिएक्शन क्या होता है जरा देखिए। यहाँ पर हम एल्काइल हैलाइड देते हैं। क्या लेते हैं बेटा? एल्काइल हैलाइड। और इसका रिएक्शन करते हैं सोडियम के साथ। किसके साथ? सोडियम। और इसका 2 मोल लेना है। कितना मोल लेना है? 2 मोल लेना है ना। और ये रिएक्शन होता है बेटा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। याद रखिएगा, अनहाइड्रस कंडीशन में रिएक्शन होता है, पानी थोड़ा भी नहीं होना चाहिए और सोडियम का प्रेजेंट होना जरूरी है। तो यहाँ से 2Na और 2X यहाँ से बाहर जाता है तो प्रोडक्ट बन जाता है RR प्लस 2NaX यहाँ से बन जाता है। और यहाँ बनता है, इसको बोलते हैं बेटा एल्केन। तो अगर आपको हायर एल्केन बनाना है तो ये सबसे सिंपल मेथड है। इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, RX है, इसको कैसे लिखा जा सकता है? एक RX को ऐसे लिख दो, 2Na हमारे पास, इसको ऐसे ही रहने दो, और ये RX को ऐसे लिख दो, है ना। अब यहां से आपको क्या करना है ना बेटा, यहां से क्या करना है कि यहां से 2NaX बाहर कर देना है। तो जैसे ही आप बाहर करेंगे तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा? RR प्लस 2NaX बचेगा। ये ध्यान रखिएगा। और ये X क्या क्या हो सकता है बेटा? क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और आयोडीन हो सकता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए कि अगर हमने यहाँ पर CH3Cl ले लिया, है ना, और इसका रिएक्शन कराया, मान लीजिए कि 2Na ले लेते हैं, 2 सोडियम और 2CH3Cl। यहाँ से 2NaCl बेटा बाहर चला जाएगा, 2Na 2Cl, हमारे पास क्या बचेगा बेटा? 2CH3 बचेगा। तो यहाँ CH3 और CH3 ऐसे प्लस 2NaCl ऐसे हो जाएगा। तो ये बनेगा बेटा इथेन हो जाएगा। और आपने लिया क्या था यहाँ पे? इसको बोलते हैं क्लोरोमीथेन। तो जरा आप ध्यान देंगे, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ समझने वाला, कि आपके पास रिएक्टेंट में एक कार्बन था, मीथेन था, प्रोडक्ट में 2 मिल गया। अगर यहाँ 2 रहेगा तो यहाँ 4 मिलेगा। तो जब भी हायर एल्केन आपको चाहिए होगा, ऐसा कन्वर्जन आपसे पूछा जाए, जैसे क्लोरोमीथेन से इथेन बन गया, सपोज करो यहाँ पे मान लो हम यहाँ पर C2H5 लेते और यहाँ मान लो बेटा Br रहता, और इसका रिएक्शन किसके साथ करते बेटा? सोडियम के साथ, और इसका 2 मोल लिया जाता। तो क्या हो जाता बेटा बताओ? 2Na और 2Br यहाँ से बाहर चला जाता, तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा? C2H5 का और C2H5 इस तरह से, और प्लस 2Na यहाँ से क्या हो जाता बेटा? Br। इसको देखो 2 और 2 4 कार्बन, इसको ब्यूटेन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ब्यूटेन। और इसका नाम है ब्रोमोइथेन। अगर कन्वर्जन भी अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी ध्यान रखिएगा, ब्रोमोइथेन से ब्यूटेन बनाने के लिए जितना कार्बन आप रिएक्टेंट में लेते हो उससे अगर 2 कार्बन आपको चाहिए, डबल कार्बन, तो वुर्ज रिएक्शन को ध्यान रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वुर्ज रिएक्शन में 2 हाइड्रोजन लिया जाता है, सोडियम के साथ रिएक्शन कराया जाता है। यहाँ पर ड्राई ईथर के प्रेजेंस में एनहाइड्रस कंडीशन, थोड़ा भी पानी नहीं होना चाहिए, और इस तरह से एल्केन बनता है। तो इसी को बोलते हैं वुर्ज रिएक्शन। एक नेमिंग रिएक्शन है, ये आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन सा नेमिंग रिएक्शन चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।